अब बृहस्पति जब किसी की कुंडली में जीवन में खराब होता है तब क्या होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि नास्तिक हो जाती है, देवताओं में से उसकी आस्था उठ जाती है, ऋषियों को कुछ नहीं मानता, वेदों को कपोल कल्पित मानने लगता है, धर्मशास्त्रों को कुछ नहीं समझता, पुराणों को वह कहानी मात्र मानने लगता है। जठराग्नि यानी पेट की अग्नि बिल्कुल मंद पड़ जाती है, पेट में पीड़ा होने लगती है, इंद्रिय दोष आ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, बालक पढ़ने जा रहा है विद्या में मन नहीं लगता। इन सब लक्षणों से समझ लेना चाहिए कि गुरु खराब है। ओम विष्णवे नमः। अब ग्रहों की संख्या में 5वीं संख्या पर बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति बृहताम पति, बृहताम देवानाम, देवताओं के स्वामी, गुरु और भारी। गुरु का अर्थ है विशाल, भारी, जो भारी हो। इनके लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। देवताओं के और ऋषियों के गुरु जो बुद्धिमान है, त्रिलोक के अधिपति हैं ज्ञान में, और स्वर्ण की सी जिनकी कांति है, पीत वर्ण है जिनका, इस प्रकार के बृहस्पति को मैं प्रणाम करता हूँ। अब बृहस्पति जब किसी की कुंडली में जीवन में खराब होता है तब क्या होता है, इसको आप पहले सुनिए। उस व्यक्ति की बुद्धि नास्तिक हो जाती है, देवताओं में से उसकी आस्था उठ जाती है, ऋषियों को कुछ नहीं मानता, वेदों को कपोल कल्पित मानने लगता है, धर्मशास्त्रों को कुछ नहीं समझता, पुराणों को वह कहानी मात्र मानने लगता है। इसके अलावा जठराग्नि यानी पेट की अग्नि बिल्कुल मंद पड़ जाती है, पेट में पीड़ा होने लगती है, इंद्रिय दोष आ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन बुध में भी होती है और गुरु में भी। बालक पढ़ने जा रहा है विद्या में मन नहीं लगता, किताब खोलता ही नहीं पढ़ूंगा, या झूठे ही पढ़ रहा है। अब आजकल का तो यूं ही कुछ विचित्र है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और पढ़ने पर भी यथोचित समझ में नहीं आता है। एक ही कक्षा में 2-2 वर्ष बैठ गया। तो इन सब लक्षणों से समझ लेना चाहिए कि गुरु खराब है। निश्चित है ये कि इन लक्षणों से वह व्यक्ति दूषित जब रहता है तब कलह के सिवा कुछ नहीं। जब
जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या नाम गोचर से गुरु खराब हो तो उसके लिए आपको उसकी शांति के उपाय पहले बताए हुए ग्रहों के अनुसार करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत करना। व्रत का विधान वही है, नमक रहित भोजन मध्याह्न के बाद, मध्याह्न के पूर्व भोजन नहीं, तृतीय प्रहर में कर सकते हैं। 3-3 घंटे का एक प्रहर मान लीजिए। 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 1 बजे बाद 2, 3, 4, 5 फिर सूर्यास्त के समय भोजन नहीं। तो आप अपने भोजन का समय निश्चित करें कि मध्याह्नोत्तर या रात्रि में भोजन में नमक नहीं लें और सात्विक भोजन लें। ये तो आपके व्रत का हुआ। व्रत के दिन आप वही शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर प्रायः सब जगह मिलता है। राम जी का हो, कृष्ण भगवान का हो, राधा कृष्ण का, ऐसे मंदिर हो, आप वहाँ जाइए और उनकी गर्भगृह में तो जाकर पूजा नहीं कर सकते, और बाहर बैठकर आप गंधाक्षत पुष्प चढ़ा सकते हैं। पुजारी जी भीतर चढ़ा देंगे। आप पीली सामग्री से पूजा करें। पीली सामग्री का तात्पर्य है कि जल, दूध, जल तो हो ही गया, मोली चढ़ा दी या पीला वस्त्र चढ़ा दिया, फिर पीला चंदन वो चढ़ाया, हल्दी से चावल रंग लिए वो चढ़ाए और पीले पुष्पों की माला चढ़ाई। बेसन के लड्डुओं का भोग, बेसन की बर्फी का, बेसन का हलवा, इनका भोग लगाएं। और भी कोई पीली सामग्री हो उसको आप चढ़ाएं। पीले फल चढ़ाएं और फल चढ़ा करके फिर भगवान की प्रार्थना करें, आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतार। ये तो हुई पूजा। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो भगवान विष्णु का जो मंत्र आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र, ये भी नहीं आता हो तो ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र। बृहस्पति का अगर आप चाहते हैं तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। आप विशेष पूजा कर रहे हैं मंदिर में, समय है आपके पास, तो 108 पीले पुष्प ले जाइए और एक पीतल की थाली लीजिए, उसमें स्वस्तिक साथिया बना लीजिए। पीले चावलों से पुंज ढेर बना दीजिए, थोड़ा सा, इसको पुंज बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। उसके ऊपर गंधाक्षत चढ़ाकर भगवान बृहस्पति का ध्यान करके और ओम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः एक पुष्प चढ़ाया। इस प्रकार 108 पुष्प चढ़ाकर आप उनकी पूजा करें। पूजा के बाद दीपक जलाएं। गाय का घी मिल जाए सर्वश्रेष्ठ है, नकली मत लेना, तेल का कभी मत जलाना। आप अपने घर में जो घी निकालते हो उसको ले जाइए। बाजार में सस्ता घी नकली तेल का आएगा। आप अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं और कर्पूर गौरम भोग लगाएं।
पीली सामग्री से फल चढ़ाएं और आरती कर लें और प्रार्थना करके आ जाएं। इतना आप नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर में आप बैठे हैं, आप वहाँ जो आपके इष्ट हों उनकी पूजा कीजिए बृहस्पति मान करके। आपको हनुमान चालीसा तो प्राय आता ही है, प्रत्येक व्यक्ति को आता है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। बस नियम का ध्यान रखिए, आज आपने 27 बार हनुमान चालीसा किया तो आगामी बृहस्पतिवार को भी उतना ही करना। संभव है 21 व्रत के बीच में बाधा आए, तबीयत बिगड़ जाए, आपकी पारिवारिक कलह भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्रत को नहीं छोड़ना। पूजा विशेष न कर सके संक्षिप्त कीजिए जरूर, लंघन नहीं करना। लंघन करने से पुनः करना पड़ेगा। और आपको ध्यान आता है तो ये मंत्र याद रखिए, ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति बहुत सौम्य ग्रह है, प्रसन्न होकर के तुरंत फल देते हैं। ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण को भरपूर भोजन करवा लीजिए और उसका उस दिन का पूरा पुण्य ले लीजिए। यजमान तुम्हारा कल्याण हो, आपका कल्याण हो गया, ब्राह्मण खाली हो गया, उसके पास कुछ भी पुण्य नहीं बचा उस दिन का। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है, ब्राह्मण को भोजन कराओ और आशीर्वाद ले। भोजन में खीर आवश्यक है, पायसान्न से सदा देवता प्रसन्न होते हैं। इसमें चावल, दूध और केसर हो तो केसर डाल दीजिए, नहीं तो वैसे ही आप भोजन करवाइए। तो व्रत किया आपने, यह सबसे उत्तम हुआ। आप समर्थ हैं तो ब्राह्मण से करवाइए। जहां तक हो सके मेरा आपको परामर्श है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं। गुरु के जब तो करवाएं, विष्णु सहस्त्र नाम के कम से कम 108 पाठ गुरु के खराब होने पर करवाएं। गुरु खराब होने पर क्या करता है, मैंने आरंभ में बता दिया। इनके करने से आपके कार्यों की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में भी लाभ होगा। यह व्यापार का भी अधिपति है, ऐसी बात नहीं है। जब बुद्धि अच्छी होगी तो व्यक्ति व्यापार अच्छा करेगा, विद्या अच्छी मिलेगी, विद्या में जागृति आएगी। जो विद्या पढ़नी भूल गए थे वो स्वतः जागृत हो जाएगी। अरे हाँ, फला गुरु जी ने ऐसे बताया था, चलो अमुक ग्रंथ देखता हूँ, तो आपको वो सारी स्मृति आ गई। और कभी कभी यहाँ तक देखा गया है कि पूर्व जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो हमने सीखा वो भी गुरु की आराधना से जागृत हो जाता है। इसमें भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, उसको कभी समय पर बताएंगे। वैसे आप लोगों ने भागवत सुनी होगी, तो भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा भली प्रकार से याद होगी आपको। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनको जागृत करने के लिए गुरु को जागृत करना आवश्यक है। दान से, जप से, तप से, अनुष्ठान करवाने से। हल्दी, अब दान क्या दें, तो पीला कपड़ा, चने की दाल, रहड़ की दाल भी पीली होती है, पीले पुष्प, पीले फल, गुड़, घी,
पीतल का बर्तन, स्वर्ण, पुखराज पीला होता है। इन सब को आप गुरुवार के दिन भोजन करा के ब्राह्मण को दान करें। कोई कह दे मुझे रत्न धारण करना है, तो मैं कहता आया हूं मैं रत्नों पर ध्यान नहीं देता। आपको बहुत आकांक्षा है तो बढ़िया रत्न लाइए। 4 प्रकार के रत्न होते हैं। प्रथम श्रेणी का रत्न लाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, प्रतिष्ठा करवाइए गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त में। ऐसे नहीं आए दिन ही कर लिया, पंडित जी ने कह दिया भद्रा स्वर्ग में है, कोई चिंता नहीं, गुरुवार है, भद्रा नहीं लगेगी। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में नियम दिए हैं और संकट काल के भी नियम हैं। आज हम विद्वान लोग क्या करते हैं कि ठकुर सुहाती यजमान की सुविधा के लिए, हाँ कोई बात नहीं, आज तो स्वर्ग में है भद्रा, पृथ्वी पर होगी तब देखेंगे, आप तो अमुक काम कर लीजिए। आज तो पाताल लोक में है। मैं ज्योतिष शास्त्र में बैठकर ऐसी अनुचित बात नहीं कह सकता। भद्रा माने भद्रा, यह नियम संकट काल का है। ऐसा कौन सा संकट आ गया कि आपको अभी करना है, अगले गुरुवार को कर देंगे, चंद्रमा अच्छा होगा तब, गुरु का नक्षत्र ले लेंगे जब अच्छा दिन आएगा। किंतु मैं ऐसा परामर्श कभी नहीं देता किसी को। आगे यजमान जाने और उनके पंडित जाने। तो आप रत्न धारण करें, उससे लाभ होगा, लेकिन रत्न के साथ साथ आराधना नहीं छोड़नी। केवल रत्न पर निर्भर नहीं रहना, आराधना अवश्य करनी। रत्नों की जहां तक बात है, जौहरियों की दुकान में तो करोड़ों रत्न पड़े हुए हैं, लाखों पुखराज उनके घर में है, वो तो समृद्ध है। तो आप ये मत सोचिए, आपको अपनी वंश परंपरा, परिस्थिति, अपनी स्थिति के आधार पर ही चलना है, तभी आपको पुण्य मिलेगा, आप आगे उन्नति कर सकेंगे। ओम विष्णवे नमः।